साल था 1946। भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था, लेकिन आजादी से पहले इस मिट्टी ने एक ऐसा जख्म देखा जो आज भी इतिहास के सीने में हरा है। यह कहानी है बंगाल की, जहां खेतों में धान नहीं, मासूमों का खून बहा। जहां कल तक बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, वहां आज चीखें गूंज रही थीं। जहां माएं लोरियां सुनाती थीं, वहां मातम छाया हुआ था। इस त्रासदी का नाम था डायरेक्ट एक्शन डे। किताबों में इसे राजनीति कहा गया, लेकिन असल में यह लाखों मासूमों की जान की कीमत पर खेला गया खूनी खेल था। और इस खेल का मास्टरमाइंड था मोहम्मद अली जिन्ना। कहानी शुरू होती है मार्च 1946 से। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन प्लान दिया। योजना थी भारत को आजाद करना और सत्ता सौंपना। प्लान के हिसाब से भारत को एक देश रहना था, लेकिन 3 हिस्सों में बांटकर, हिंदू इलाका, मुस्लिम इलाका और मिश्रित इलाका। हर ग्रुप को अपना संविधान बनाने की आजादी मिलती और केंद्र सरकार के हाथ बहुत कमजोर हो जाते। कांग्रेस पहले इस ग्रुपिंग के खिलाफ थी, लेकिन आखिर में उसने इसे मान लिया। मुस्लिम लीग भी पहले राजी हो गई थी, लेकिन जिन्ना को शक हुआ। 10 जुलाई 1946 को नेहरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कांग्रेस संविधान सभा में शामिल तो होगी, लेकिन नीतियां खुद तय करेगी और जरूरत पड़ने पर बदलेगी भी। जिन्ना को यह सीधा खतरा लगा। उसे लगा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग को दरकिनार करके सत्ता अपने हाथ में ले लेगी और उसका पाकिस्तान का सपना टूट जाएगा। तब जिन्ना ने ऐलान कर दिया, हम पाकिस्तान लेंगे हर हाल में, शांति से नहीं मिला तो बलपूर्वक लेंगे। और तय हुआ 16 अगस्त को होगा डायरेक्ट एक्शन डे। जिन्ना ने चुना कोलकाता, क्योंकि वहां मुस्लिम लीग की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी, जिन्ना के पक्के समर्थक। कोलकाता में हिंदू और मुस्लिम बराबर थे। जिन्ना जानता था कि यहां दंगे आसानी से भड़क सकते हैं, इसीलिए चुना रमजान का महीना, जुम्मे का दिन, ताकि मस्जिदों से भीड़ जुटाना आसान हो। सोहरावर्दी ने पूरे शहर में छुट्टी का ऐलान कर दिया। 16 अगस्त को सुबह से ही शहर में तनाव था। मस्जिदों से ऐलान हुआ, बड़ी रैली के लिए जुटो। हजारों लोग ऑप्टालोनी स्मारक पर इकट्ठा हुए। भाषणों में कहा गया, अपने हक के लिए बलिदान दो। भीड़ भड़क गई। कोलकाता पुलिस में हिंदू अफसरों को पहले ही हटा दिया गया था ताकि भीड़ को रोका न जा सके। मस्जिदों से तलवारें, चाकू, पेट्रोल तक बांटे गए। सुबह से जबरन दुकानें बंद कराई जाने लगी। 10 बजे तक झड़पें शुरू हो गईं। दोपहर के बाद हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई। बर्रा बाजार, राजा बाजार, केला बादान, हर जगह आग, खून और चीखें। मुस्लिम भीड़ हिंदू दुकानों और घरों पर टूटी। लूटपाट, आगजनी, कत्लेआम। शाम तक कोलकाता की सड़कें लाशों से पट गईं। 17 अगस्त को हालात और भी डरावने हो गए, लेकिन इसी अंधेरे में उभरा एक नाम, गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय। लोग उन्हें गोपाल पाठा कहते थे। वे पहलवान थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित और अनुशीलन समिति के सदस्य। उन्होंने भारत जटिया वाहिनी नाम का संगठन बनाया था। डायरेक्ट एक्शन डे पर जब हिंदू समुदाय पर हमले हुए, तब उन्होंने ठान लिया, अब जवाब देना होगा। गोपाल पाठा ने अपने संगठन को इकट्ठा किया। अमेरिकी सैनिकों से हथियार खरीदे, लोहारों से रातों रात तलवारें बनवाईं। बर्रा बाजार के व्यापारियों ने धन दिया। 18 अगस्त से जवाबी हमला शुरू हुआ। गोपाल पाठा ने कहा, महिलाओं, बच्चों या बुजुर्गों पर हाथ मत उठाना। हमारी लड़ाई सिर्फ उन लोगों से है जो हमला कर रहे हैं। उनके हमलों ने हालात बदल दिए। मुस्लिम लीग के लोग भागने लगे। जिन्ना और सोहरावर्दी की योजना थी कोलकाता को मुस्लिम बहुल बनाकर पाकिस्तान में शामिल करना, लेकिन गोपाल पाठा ने यह सपना तोड़ दिया। 19 अगस्त से हिंसा थमने लगी। 21 अगस्त को ब्रिटिश सरकार को वायसराय शासन लागू करना पड़ा। गोपाल पाठा की वजह से हिंदू बहुल इलाके बच गए और मुस्लिम लीग का हौसला टूट गया। लेकिन महात्मा गांधी दुखी थे। वे कोलकाता आए और गोपाल पाठा से मिले। गांधी जी ने कहा, हिंसा से हिंसा खत्म नहीं होती, हथियार छोड़ो, शांति का रास्ता अपनाओ। गोपाल पाठा बोले, जब हमारे घर जल रहे थे तब आप कहाँ थे बापू? हमने किसी पर हमला नहीं किया था, हमने सिर्फ अपनी रक्षा की। अगर गारंटी दें कि दोबारा हमला नहीं होगा तभी हथियार डालूंगा। गांधी जी ने समझाया, भारत जल्द आजाद होगा, हमें मिलकर रहना है, अहिंसा ही सच्चा बल है। गोपाल पाठा की यह कहानी हमें सिखाती है, जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो प्रतिरोध जरूरी हो जाता है। लेकिन यह भी सच है कि इस दिन ने भारत के बंटवारे की आग को और तेज कर दिया। डायरेक्ट एक्शन डे इतिहास का वह काला दिन है जो हमें याद दिलाता है कि नफरत की कीमत हमेशा खून से चुकानी पड़ती है।